बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। फॉरकास्ट करेंगे इस पूरे हफ्ते के अंदर, जिसमें मेन मेजर जो हमारे पास पेयर रहता है वो गोल्ड होगा। साथ ही साथ यूएस ऑयल के लेवल्स को भी देखेंगे कि नेक्स्ट अपकमिंग यूएस ऑयल के ऊपर क्या लेवल हो सकते हैं। बीटीसी की अगली मूव देखेंगे, अगला हदफ और अगला टारगेट देखेंगे कि बीटीसी अपना नेक्स्ट जो एक मार्क है वो क्या कर सकता है। पूरे वीकली एनालिसिस के अंदर बड़े सिंपल वे से एनालिसिस को करने का एक तरीकाकार एज एक्सपेक्टेड, जो तो पुराने दोस्त हैं उनको तो पता है कि जिसमें डेली का पिवट पॉइंट आप दोस्तों के सामने रखा जाएगा। साथ ही साथ वीकली पिवट पॉइंट मार्केट का क्या हो सकता है ऑन गोल्ड, और साथ ही साथ जो मंथली पिवट पॉइंट है वो क्या होगा। प्रीवियस आपका जो कुछ रिजल्ट होंगे ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर शेयर अप कर दिए जाते हैं। 3 डिफरेंट चार्ट रहेंगे, डिफरेंट वे के साथ में एनालिसिस आप दोस्तों के सामने प्रेडिक्ट करेंगे मार्केट को विद कैलकुलेशन के, मार्केट अपनी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड अगली मूवमेंट क्या दे सकता है। साथ ही साथ ट्रेंड लाइन के कोलैबोरेशन के साथ में आप दोस्तों को बताऊंगा कि कौन सी एक मेन मेजर जो ट्रेंड लाइन है जहां से मार्केट अपने मूव या अपने डिसीजन को चेंज कर सकती है। लाइक टर्निंग पॉइंट मार्केट का क्या हो सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से जो मेजोरिटी मेजर D1 के ऊपर अप्लाई की जा सकती हैं और क्या एक इम्पैक्ट या रिएक्ट करेंगी, वो आप दोस्तों के सामने एक्सप्लेन विद डिटेल करूंगा। फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट क्या हो सकते हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर, वो भी आप दोस्तों के दरमियान डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ गोल्ड वर्सेस DXY की नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के अंदर रहेगी। मेरे तमाम वो दोस्त जो इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, सो प्लीज़ लाइव सेशन जो भी मेरी तरफ से होते हैं एक हाईली न्यूज़ इम्पैक्ट लाइक FOMC या NFP के ऊपर, तो मेरी कोशिश होती है कि लाइव जो भी मार्केट के एक लेवल रहते हैं तो आप दोस्तों के दरमियान शेयर अप किए जाते हैं। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। जैसे कि लास्ट वीक ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा ट्रिप है बिज़नेस के अकॉर्डिंगली, तो मैं थोड़ा मसरूफ़ रहूँगा। मेरी बिजी शेड्यूल के अंदर भी बहुत सारी मार्केट के जो लेवल से अपडेटिंग थी, फिर भी कहीं ना कहीं मैं आप दोस्तों को कुछ ना कुछ एक अपडेट कर रहा था कि डेली वेजेस के ऊपर आप अपना हल्का फुल्का सा मोमेंटमली एक सिस्टम, यानी वो कहते हैं ना गुजारा चला लें, तो उस तरह की एक मूवमेंट आप दोस्तों के दरमियान में शेयर अप करता रहा हूँ। बट रिमेंबर वन थिंग, एक बात अपने माइंडसेट में रखिएगा कि जब प्रॉपर एक सेटअप नहीं होगा मेरे सामने, तो मैं कभी भी मोबाइल चार्ट के ऊपर या मोबाइल के ट्रेडिंग व्यू के ऊपर निकालते हुए आपको प्रॉपरली लेवल देना और कहना कि यहाँ से एक अच्छा रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल हो सकता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी ज़ात गवारा नहीं करती कि मैं मतलब वो एक शॉर्टकट वाला मामला करूँ। तो प्रॉपर एनालिसिस डेफिनेटली जब सिस्टम क्लियर होगा, डायरेक्शन क्लियर होगी, तमाम चीज़ें क्रॉस चेक पे क्लियर होंगी, देन आई विल अपडेट यू। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे दोस्तों ने मेरा इंतज़ार भी किया होगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वंस अगेन जिन दोस्तों ने वेट किया और एक पैशनेटेड, यानी ये पूरा हफ्ता जो लास्ट वीक अभी गुजरा है रिसेंटली, तो ये कह लें कि आपकी एक मश्क भी हुई है और आपका एक फिजियोलॉजी लेवल का टेस्ट भी हुआ है। इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल तो आप भी कह लें कि छुट्टी पे होंगे डेफिनेटली, मैं उम्मीद करता हूँ। तो मज़ीद अगर लेवल्स की एक्सप्लेनेशन करते हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर, तो मेजर हमारे पास इस टाइम पे एक लेवल अवेलेबल है जो कि 2529 से लेकर अराउंड तकरीबन 2546 के आसपास रहेगा। और इस पूरे हफ्ते के अंदर जो एक मेजर सपोर्ट का एरिया रहेगा, लाइक अगर तो हम उस लेवल को एक स्ट्रांग लेवल मान के चलते हैं पूरे लास्ट मंथ के अंदर, तो अराउंड अबाउट तकरीबन 2529 का हमारे पास एक सपोर्ट एरिया ऑलरेडी अवेलेबल है। पिवट पॉइंट की अगर बात करते हैं डेली के ऊपर मार्केट ओपनिंग के बाद, तो अराउंड तकरीबन 2564 के आसपास, थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद करेक्ट कर देता हूँ, 64 के आसपास हमारे पास डेली का पिवट पॉइंट है। मार्केट जैसे ही अपने डेली पिवट पॉइंट से अबव क्लोज होती है, तो मैक्सिमम मार्केट का जो एक टारगेट रहेगा, इफ़ मार्केट नॉर्मली अगर अपसाइड अपना मूवमेंट लेकर चलती है, तो 2603 2604 के आसपास आप मार्केट को देखेंगे। ऑलरेडी मैंने एरिया भी मेंशन कर दिया। सेम एग्जैक्टली 2595 हमारे पास वीकली पिवट पॉइंट रहेगा जहाँ पे मार्केट अपनी कुछ ना कुछ रिजेक्शन दे सकती है। प्रीवियस अगर हम देखते हैं तो एक एरिया के ऊपर हमारे पास यहाँ पे एक रिवर्सल साइड के ऊपर भी एक लेवल अवेलेबल है, लेवल की अवेलेबिलिटी है। बट अगर इस लेवल को हम सिंपली अगर डिफ़ाइन करते हैं तो अराउंड अबाउट तकरीबन 2603 के आसपास यही हमारे पास एक मेजर लेवल है। मार्केट अगर अपने इस मेजर लेवल और इस ट्रेंड लाइन से अबव की क्लोजिंग करती है, तो देन कुछ लेवल रहेंगे मज़ीद अपसाइड के ऊपर, जो कि 2625 पर 2625 से पहले 2612 हमारे पास मंथली पिवट पॉइंट भी रहेगा। मैक्सिमम एज लॉन्ग एज मैक्स टॉप की अगर बात करते हैं तो 2658 के आसपास हमारे पास मैक्सिमम टॉप का एरिया है। साथ ही साथ अगर अकॉर्डिंगली फेब लेवल भी जब हम देते हैं मार्केट को, तो तकरीबन 38% का एरिया अराउंड तकरीबन 2603, वही 2603-4 के आसपास है। एग्रेसिव सेल के साथ जो हमारे पास एक रिवर्सल एरिया रहेगा वो सेम एग्जैक्टली यही होगा।
और मार्केट 50% की भी रिस्पेक्ट करेगी और डेफिनेटली कर सकती है, जिसमें 26-12 का लाइक जो मंथली हमारे पास पिवट पॉइंट रहेगा, 26-12 के मंथली पिवट पॉइंट से अबव अगर तो H4 के ऊपर मार्केट अपना स्पाइक मुकम्मल करती है, लाइक अपसाइड मूवमेंट करती है, तो राउंड अबाउट तकरीबन मार्केट हमें 25-23 और मैक्स अप टू 61% के आसपास 2643 के आसपास से एक दोबारा से एक अच्छा रिवर्सल और एक रिजेक्शन एरिया लाइक टॉप की जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं वहाँ से एक रेजिस्ट करते हुए मार्केट हमें एज लॉन्ग एज पॉसिबल मैक्सिमम अगेन टिप जाते हुए नज़र आएगी। सेकंड चार्ट के ऊपर बढ़ने से पहले थोड़ा सा फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट और अफेक्ट के ऊपर नज़र दौड़ा लेते हैं। मंडे के दिन अगर बात करते हैं तो मंडे के दिन कुछ खास इतना डाटा नहीं है जो यूएस डॉलर के ऊपर इम्पैक्ट करता है। मार्केट टोटल अपना टेक्निकली मूवमेंट करेगी। नेक्स्ट डे की अगर बात करते हैं मंगल के दिन, तो मंगल के दिन ऑलरेडी न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर 6:30 के ऊपर कैनेडियन डॉलर के ऊपर डाटा है, जिसमें सीपीआई और मीडियन सीपीआई का डाटा है और साथ ही साथ ट्रिम्ड सीपीआई डाटा और कॉमन सीपीआई का भी डाटा। लो इम्पैक्ट आप इसको कह सकते हैं कि यानी मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ जो है वो इम्पैक्ट अफेक्ट करेगी। G20 की मीटिंग है इस पूरे हफ्ते के अंदर, जो लिटिल बिट हल्का फुल्का सा जो एक इम्पैक्ट है मार्केट में वॉलेटाइल कर सकता है। नेक्स्ट डे की बात करें बुध के दिन, तो बुध के दिन कुछ खास इतना डाटा नहीं है और 8:30 के ऊपर एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है जो कि क्रूड ऑयल इन्वर्टरीज की होगी। मार्केट में अराउंड अबाउट तकरीबन ऑन गोल्ड की अगर बात करते हैं 50 to 100 पिप एक स्मूथली जर्क या मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। मज़ीद अगर हम बात करते हैं जुमरात के दिन, तो न्यूयॉर्क सेशन 6:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा रहेगा जो मार्केट में एक अच्छी खासी अपनी मूवमेंट एज एक्सपेक्टेड, जिस तरह एज ऑलवेज मार्केट में डाटा होता है तो मार्केट अपनी मूवमेंट अच्छी करता है। अब आते हैं जी फ्राइडे के दिन। फ्राइडे तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि बड़ा कॉशन डे होता है, आप थोड़ा सा एहतियात करते हुए फ्राइडे के दिन अपनी ट्रेड किया करें। बट जो रिटेल ट्रेडर या लो इक्विटी ट्रेडर होते हैं सो प्लीज़ कोशिश किया करें कि फ्राइडे के दिन अगर तो आपका 5 to 10% बन जाता है किसी भी लेवल के ऊपर तो एग्ज़िट करें मार्केट से। मज़ीद अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम आप इसको एक हाई इम्पैक्ट डाटा डे कह सकते हैं, जिसमें फ्लैश सर्विसेज का डाटा लाइक यूरो के ऊपर भी ऑलरेडी है, जीबीपी के ऊपर भी ऑलरेडी है। न्यूयॉर्क सेशन की अगर हम बात करते हैं तो 6:30 के ऊपर कैनेडियन डॉलर पे भी डाटा है और 7:45 के ऊपर जो यूएस का डाटा फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई करेगा या डायरेक्टली इम्पैक्ट या अफेक्ट जो करेगा वो DXY पे रहेगा। और DXY की जो भी एक मूवमेंट होगी मज़ीद आगे जाके आपको बताता हूँ कि उसकी कोलैबोरेशन के साथ में कितना एक इम्पैक्ट गोल्ड के यानी बुलिश मोमेंटम या एज बेरिश मोमेंटम के ऊपर हो सकता है। तो ये था इस पूरे हफ्ते के अंदर होने वाला एक फंडामेंटल इम्पैक्ट या अफेक्ट यानी आप कह सकते हैं कि जो न्यूज़ का इम्पैक्ट होगा मार्केट के अंदर वो क्या क्या रह सकता है। अब सेकंड चार्ट के ऊपर कुछ लेवल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिए थे, जिसमें राउंड अबाउट तकरीबन 25-34 इशारिया समथिंग के आसपास ऑलरेडी प्रीवियस भी लेवल था, इसको मैंने आप दोस्तों को अपडेट कर दिया था। तो मार्केट जब तक अपना 29 से नीचे यानी 28 कह लें, 25-28 या 25-27 इससे नीचे प्रॉपरली एक बेरिश मोमेंटम के साथ क्लोजिंग नहीं होती, देन उस टाइम तक आप इसको यहाँ से सेल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। एक एरिया है जिसको हम डायरेक्शनल या डिजिटल एरिया बोलेंगे जो कि 25.5-8 के आसपास है। तो एक पॉइंट मैंने आप दोस्तों को दिया था अराउंड 25 से 30 डॉलर की मूवमेंट के ऊपर। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ 42 का पॉइंट था, मार्केट ने एग्जैक्टली जो अपना जो एक रिवर्सल किया था 37-38 के आसपास, तो 42-45 के आसपास आपको मैंने एक मूवमेंट दी थी और बोला था कि एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल आप इसको जितना होल्ड कर सकते हैं ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे दोस्तों ने इस पॉइंट या इस लेवल के ऊपर एक अच्छी ट्रेड लेते हुए एक अच्छा अपना प्रॉफिट मार्जिन के साथ में बुक किया होगा। अब आते हैं सेकंड लेवल के ऊपर। तो सेकंड लेवल की अगर बात करते हैं तो अबव क्लोजिंग हमारे पास जो एज़ लॉन्ग एज़ मैक्सिमम अगर तो मार्केट इससे नीचे रहती है यानी 2603-4 के एरिए से बिलो अगर क्लोजिंग कर जाती है अंडर दिस ट्रेंड लाइन, तो हम जस्ट एंड जस्ट मार्केट को सिर्फ और सिर्फ सेल साइड के ऊपर देखेंगे। बट मार्केट अगर अबव अपना क्लोजिंग कर जाती है तो एक रीटेस्ट और रीटेस्ट के साथ में मैक्सिमम हमारे पास जो टॉप के लेवल बनेंगे, जिसमें एक माइनर एरिया रहेगा जो कि 26-35 और ख़ास व ख़ास जो एरिया हमारे पास है सेम वही एग्जैक्टली पुराना जो कि 2649 के आसपास होगा। ट्रेंड जो रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारी कोशिश होगी कि मार्केट को एक अच्छे एरिया एक अच्छे लेवल के ऊपर से लुकिंग फॉर सेल देखेंगे, जिसमें एक मेजर फर्स्ट जो एक एरिया रहेगा अराउंड अबाउट 2603-4 सेम वही यानी थर्ड वन चार्ट के ऊपर भी हमारे पास सेम एग्जैक्टली वही एरिया फॉर सेलिंग निकल के आ रहा है। मार्केट अगर इस एरिया की रिस्पेक्ट नहीं करती किसी भी फंडामेंटल इम्पैक्ट की वजह से या कुछ भी मतलब इस तरह का डाटा अगर आता है, मार्केट अपने इस सेक्शनल एरिया से अबव की अगर क्लोजिंग करती है
तो मैक्स हमारी नज़र जो रहेगी वो 2645 की एक रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर रहेगी। और यहाँ पे मार्केट की मूवमेंट को देखते हुए कुछ भी लाइक वेरिएशन गोल्फिंग या कुछ भी पैटर्न इस टाइप का अगर बनता है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखेंगे हम मार्केट को इन एरियाज़ के अंदर से। फाइनल चार्ट है थर्ड वन का, जिसमें की पॉइंट एरिया ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया। 25, 32 और 28 हमारे पास की पॉइंट एरिया है। मार्केट अगर इससे बिलो एग्रेसिवली सेलिंग के साथ में क्लोज होती है तो ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर जस्ट एंड जस्ट हम मार्केट को मज़ीद मोर देन मैक्सिमम सेल ही देखेंगे। बड़े लेवल के ऊपर या बड़े लेवल के लेवल के ऊपर अगर हम देखते हैं नीचे एक ख़ास सपोर्ट कौन सी बन सकती है मार्केट की लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने एक एरिया और एक लेवल मैंने मेंशन कर दिया। येस एग्जैक्टली दिस इज़, ये ही वो एरिया है जो कि राउंड अबाउट तकरीबन 2291 के आसपास है। आप इसको 2300 का एरिया मान के चलेंगे। अब बात करते हैं DXY की। तो लास्ट प्रीवियस मैंने अपने एक वीकली एनालिसिस में एक चीज़ बड़ी क्लियरली बता दी थी, इस एरिया के ऊपर ये हमारे पास बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया था जो कि 104 के आसपास था। इसकी मुकम्मल मैंने आप दोस्तों को एक कैलकुलेशन करके दी थी एक पैटर्न के अकॉर्डिंगली कि मार्केट का टोटल जो एक मूवमेंट रहेगा, मार्केट अगर अपने इस एरिया से अबव क्लोजिंग कर जाती है तो एज़ लॉन्ग एज मैक्सिमम विद कैलकुलेशन 107.49 के आसपास आप डॉलर की एक मैक्सिमम जो एक मूवमेंट है उसको देखेंगे। तो अभी तक की जो इसकी मूवमेंट हो चुकी है राउंड अबाउट तकरीबन 107 इशारिया समथिंग है, तो मार्केट ने अपनी मूवमेंट को मुकम्मल किया। लास्ट एक चीज़ मैंने बड़ी डिटेल से आप दोस्तों को बताई थी कि यूएस में जो इलेक्शन हो रहे हैं, तो यूएस के इलेक्शन की वजह से बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटली और न्यूज़ की मतलब कुछ भी जो एक मार्केट की मूवमेंट रहेगी तो उस मूवमेंट की बेस के ऊपर DXY टोटल जो है वो अपना एज अ बुलिश मोमेंटम करेगा। तो गोल्ड को जस्ट एंड जस्ट ईच एंड एवरी टॉप रेजिस्टेंस के ऊपर से हम सेल देखेंगे। अब यहाँ पे मेरा आप दोस्तों से एक सवाल है कि वाई वो लुकिंग बाय ऑन गोल्ड, हम गोल्ड के ऊपर बाय क्यों ढूंढते हैं, वाई नॉट कि हम गोल्ड को सेल क्यों नहीं देख रहे या सेल क्यों नहीं कर रहे। तो इस टाइम तक मार्केट में टोटल देखें जो एक डर रहेगा इस पूरी मार्केट के अंदर वो एक ही होगा कि किसी भी वे में किसी भी किस्म का अगर फंडामेंटल वॉर इम्पैक्ट या अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी जगहों के ऊपर अगर वॉर इम्पैक्ट या अफेक्ट को भी देखा जा रहा है इस टाइम पे, तो बहुत सारे मामलात यानी ट्रम्प के आने के बाद काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि अंडर कंट्रोल आ चुके हैं। जो चीज़ें सबका पिछली हुकूमत के ऊपर आउट ऑफ कंट्रोल थी इस टाइम पे राइट नाउ तमाम चीज़ें डॉलर के हक़ में आ रही हैं। तो डेफिनेटली जब तक डॉलर अपना अपसाइड मूवमेंट करेगा तो हम गोल्ड को जस्ट एंड जस्ट ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर से लुकिंग फॉर सेल ही देखेंगे। अब बात करते हैं ऑयल की। तो ऑयल का ऑलरेडी मैंने एक लेवल आप दोस्तों को बताया हुआ था जो कि एक प्रॉपर्ली सपोर्ट एरिया था, और टॉप का जो रेजिस्टेंस एरिया था वो भी मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट जितना भी ऑयल की अपसाइड मूवमेंट करेगी जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर सेल देखिएगा आप ऑयल के ऊपर। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऑयल के ऊपर किया जाने वाला जो एक फॉरकास्ट या एनालिसिस रहता है, क्या आप उससे फ़ायदा लेते हैं या जस्ट ओनली इंटरेस्टेड ऑन गोल्ड, कि आप सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के ऊपर ही अपनी ट्रेड को कंटिन्यू करके चल रहे हैं। इसके साथ में अगर हम H4 के ऊपर भी देखते हैं तो H4 के ऊपर भी टोटल जो है इस टाइम पे राइट नाउ ऑयल अपनी सेलिंग प्रेशर या सेलिंग पोजीशन के ऊपर भी है, मगर यहाँ पे ये एरिया जब तक प्रॉपरली एक बेरिश मोमेंटम के साथ में ऑयल नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं करता तो एक बड़ा सेल आप इसके ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट दोबारा से वंस अगेन एक एरिया में क्लियर कर देता हूँ जो कि 69.0 से लेकर राउंड अबाउट तकरीबन 69.9 यानी 692 मैक्स अप टू 70 के आसपास आप इस एरिया को देख सकते हैं, और टोटल हमारे पास एरिया एज अ दोबारा से सेलिंग प्रेशर के लिए ऑलरेडी रेडी है। अब बात करते हैं BTC की, बेलगाम घोड़ा। लास्ट जो वीकली एनालिसिस था एक चीज़ मैंने बड़ी क्लियर आपको बता दी थी कि मार्केट का जो एक मेजर जोन एरिया है वो 70,000 के आसपास है। मार्केट जैसे ही 70,000 से अबव क्लोजिंग कर जाती है, एक चीज़ ज़रूर मैं आपको बताऊँगा मज़ीद 1-2 मिनट आगे जाके, तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया था राउंड अबाउट 71,000 यानी 70,000 से लेकर 71,000 और मैक्स अप टू 74,000 के आसपास। मार्केट जैसे ही इसको ब्रेकआउट करती है या इसको हाथ लगाएगी तो वंस अ रीटेस्ट ऑन दिस लेवल राउंड अबाउट तकरीबन 67,000 के आसपास था, तो मार्केट फिर अपना एज लॉन्ग एज मैक्सिमम जारी है। तो एक जो मार्क है, ये जो लेवल रहेगा हमारे पास BTC का 1,17,000 फर्स्ट एरिया जो कि एक लेवल के अकॉर्डिंगली है, और ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की बेस के ऊपर 1,17,000 का एक एरिया है। बट अगर फंडामेंटल स्टिल यहाँ से इसको बूस्ट करता है जिस तरीके से US के अंदर होने वाले मामलात, और ट्रम्प की अगर बात करते हैं साथ में एलन मस्क की भी अगर बात करते हैं, तो एक इनसाइडर
अब बात यह है कि मैं मजबूर हूँ इनसाइडर न्यूज़ देने के ऊपर भी। लास्ट टू लास्ट वीक भी इस तरह हुआ कि कुछ एक दो चीज़ें इस तरीके से मैंने बताई थी खुल के ओपनली बैंकिंग सेक्टर के अकॉर्डिंगली, कि टोटल जो एक रशियन कम्युनिटी थी तो उनकी तरफ से थोड़ी नाराज़गी भी हुई कि हाथों ला रखा करो। तो चलें, मैं मजबूर हूँ, बट इनसाइडर है ये भी, ये मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले टाइम में यूएस के अंदर एलन मस्क को कोई पॉलिटिकली वे के अंदर में कुछ एक पोजीशन दी जाएगी। अब दो लोग ऐसे हैं जो दोनों ही क्रिप्टो के हामी हैं, तो यकीन माने इस चैनल पर रहेंगे आपको बहुत कुछ इनसाइडर चीज़ें दी जाएंगी। दैट्स वाई मैं अक्सर आप दोस्तों को बोलता हूँ कि चैनल के साथ पक्के जुड़ के रहें, ताकि अगर आप क्रिप्टो लवर भी हैं और फॉरेक्स से कुछ एक अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं तो दैट्स माई टिप कह लें। एडवाइस नहीं कर सकता, मैं कौन होता हूँ एडवाइस करने वाला, क्योंकि मार्केट तो मेरी नहीं है, बट इट्स अ टिप फॉर मी माई साइड कि आप फॉरेक्स से कुछ ना कुछ जो अपना प्रॉफिट लेते हैं अराउंड अबाउट 500-1000, तो कुछ ऑन योर पॉकेट रखते हुए कुछ ना कुछ आप स्टॉक के ऊपर भी कोशिश करें कि हल्का फुल्का आप उसको होल्ड अप करके रखें। तो एज़ लॉन्ग एज़ मैक्सिमम मेरे पास जो एक एरिया निकल के आ रहा है विद कैलकुलेशन, नीयरेस्ट जो है 1,17,000 के बाद 1,24,000-25,000 के आसपास सेकंड एरिया है। तो यहाँ पे जाके हम कुछ ना कुछ नहीं, एक अच्छा खासा अलर्ट होके बैठेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो एक मूवमेंट हमारे पास रहेगी अकॉर्डिंगली ए लाइट वेव मैक्सिमम 1,50,000 या 151 के आसपास आप इसको कह सकते हैं मैक्सिमम मार्केट की एक टॉप की मूवमेंट है, जहाँ से दोबारा बीटीसी अपना रिवर्सल फॉल करेगा अराउंड अबाउट तकरीबन 1 लाख के आसपास, और फिर से यहीं से मार्केट अपना दोबारा यानी रिवर्सल अपने एरिया को कवर करते हुए नेक्स्ट जो इसका टॉप का हदफ है वो 2,25,000 के आसपास है। मुझे तो ज़ुबानी याद है लेवल्स, क्योंकि आई लव क्रिप्टो एंड आई एम द होल्डर ऑन क्रिप्टो मार्केट। तो प्रीवियस भी अगर देखते हैं D1 के ऊपर, इसी को अगर आप वीकली पे देखते हैं तो एक बड़े लेवल पे कप एंड हैंडल था, और अपनी कई वीकली एनालिसिस की वीडियो के ऊपर मैंने बड़ी डिटेल से ये चीज़ें बताई थी कि प्लीज़ होल्ड होल्ड, छोटा यूज़र या रिटेलर उसको मार्केट बाय फोर्सली जो है जो जतन करती रही है पिछले 10 साल से जो होता रहे, तो एक लंबे टाइम की जर्नी मैं तो देखता रहा हूँ, तो जो होल्ड कर गया इस टाइम पे वो विनर है, वो सक्सेस है इस मार्केट के अंदर और इस होल्डिंग पर्सन के ऊपर। एक चीज़ साथ में और मैं बताता चलूँ होल्डिंग के अकॉर्डिंगली, कि आज भी वो लोग जो कहते हैं कि बिटकॉइन अभी तो 90,000 पे चला गया, बहुत ऊपर चला गया, क्या करेंगे, मार्केट विल शो यू नेक्स्ट डे टुमारो आफ्टर 1 वीक और 1 मंथ के बहुत होता कितना है। ठीक है, कॉमन डायलॉग है, मेरा नहीं है, बट कॉमन डायलॉग है, और इस डायलॉग के पीछे एक प्रॉपर थ्योरी है। मार्केट आपको दिखाएगी कि बहुत कहते किसे हैं, तो यही मार्केट जाते जाते एक एज लॉन्ग एज मैक्सिमम अपनी मूवमेंट भी मुकम्मल करेगी, बट कहीं ना कहीं इनसाइडर अकॉर्डिंगली डार्क वेब की अगर बात करते हैं, यस डार्क वेब, तो क्रिप्टो को देखने के लिए बहुत सारी चीज़ों के पीछे भागना भी पड़ता है और देखना भी पड़ता है, कहाँ से डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, इसके लिए एक बहुत लंबी स्टडी है। तो मेरी कोशिश होगी कि आने वाले टाइम में उसके ऊपर भी आप दोस्तों को मज़ीद इनसाइडर जो चीज़ें होती हैं किस तरीके से आप उसको एलोकेट कर सकते हैं और डॉग वॉच को फॉलो कर सकते हैं, वो भी आपको मेरे इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेंगी। तो अकॉर्डिंगली दिस 2 मिलियन की एक आवाज़ है, 2 मिलियन $20 लाख एक मूवमेंट अनकरीब एक्सपेक्टेड है। अब कब होगी तो इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट एक चीज़ मैं ज़रूर बताता हूँ कि नीयरेस्ट अकॉर्डिंगली कप एंड हैंडल की अगर बात करें, एक बुलिश फ्लैग की अगर बात करें तो 1,25,000। होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर, इस एनालिसिस के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी भी होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपको कम्युनिटी के अंदर। मेन ग्रुप का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आप दोस्तों को मिल जाएगा। कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी हेल्थ सपोर्ट का नंबर अवेलेबल है, आप उनसे कोऑर्डिनेट करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस, नो एनीथिंग, नो पेड सेशन, कुछ भी नहीं होता। इफ़ यू वांट टू लर्निंग, आप अगर सीखना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।